तो अगले 3 सालों में तुम या तो अपनी ड्रीम लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे या फिर सिर्फ अपनी गलतियों पे पछता रहे होगे। तो अगर तुम्हारी एज इस टाइम 18 से 25 है और लाइफ में तुम इस टाइम स्टक हो, लेजी हो, एक्शंस को डिले करते रहते हो, हर काम से पहले सिर्फ बैठ के सोचते रहते हो, बट चाहते हो कि 2026 में अपना बेस्ट वर्जन बनो, तो फिर ये वीडियो तुम्हारे लिए। बिकॉज मैं तुम्हारे साथ एक सिंपल और जेन्युइन सिस्टम को शेयर करूंगा कि जिसको यूज करके तुम अपने माइंडसेट को, मनी को और अपने लुक्स को एलिवेट कर सकते हो। बिकॉज टॉप 1% के लिए तुम्हें सिर्फ इन 3 चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। और ट्रस्ट मी, मैं ये बात पूरी अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ, बिकॉज अपने अर्ली 20s में मैंने अपनी इनकम को 0 से 1 से 2 लाख पर मंथ तक लेके गया, खुद को यहां से यहां तक ट्रांसफॉर्म किया और अपना एक अचीवर्स वाला माइंडसेट डेवलप किया था। तो अगर मैं ये कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। बिकॉज तुम्हारे पास इस टाइम एक सबसे कीमती चीज है, वो है तुम्हारा वक्त। और तुम इसे यूज कैसे करते हो ये डिसाइड करेगा कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा। बिकॉज अगर तुम अभी कुछ नहीं करते तो फिर वक्त करेगा, और वक्त चीजों को तुम्हारे लिए बहुत बुरा बना देगा। तो इस वीडियो को देखना है या स्किप करना है, ये तुम पे है। तो चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं माइंडसेट के साथ। बिकॉज हर सेल्फ इंप्रूवमेंट जो है वो माइंडसेट से स्टार्ट होती है। सो तुम इसलिए कामयाब नहीं हो रहे बिकॉज तुम लेजी हो, एक्शंस को डिले करते रहते हो, हर काम से पहले सिर्फ बैठ के सोचते रहते हो। सो तुम इन स्टेप्स को यूज करके इन तमाम चीजों को फिक्स कर सकते हो। सो तुम्हारी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो कि तुम्हें इस टाइम लेजी बना रही हैं, जैसे कि काम करते वक्त अपने फोन को पास रखना। इस तरह स्क्रोलिंग करना तुम्हारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। सो प्रॉब्लम तुम्हारे में नहीं बल्कि तुम्हारे इन्वायरमेंट में। तो तुम इसे फिक्स कैसे करोगे कि तुम उन तमाम ट्रिगर्स को रिमूव करोगे जो कि तुम्हें इस टाइम लेजी बना रहे हैं। जैसे जब भी काम करने बैठो तो फोन दूसरे रूम में हो, एक साफ टेबल के ऊपर बैठ के काम करो, और जब भी चाहते हो कि फुल फोकस के साथ काम करो तो जूते पहन के काम किया करो। अजीब लगेगा बट ये वर्क करता है। स्टेप 2, आइडेंटिफाई योर 2 पर्सनैलिटीज। तो तुम्हारे अंदर इस टाइम 2 पर्सनैलिटीज है। एक ओल्ड यू जो कि चीजों को डिले करता है, डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करता है, और एक अचीवर जो कि हर रोज छोटे बट मुश्किल काम करता है, खुद से किए हुए वादों को पूरा करता है और डिस्कम्फर्ट को यूज करता है ग्रो करने के लिए। तो हर एक्शन जो तुम लोगे वो तुम्हें उस इंसान के करीब लेके जाएगा जो तुम बनना चाहते हो। तुम्हारा गोल ये नहीं कि तुमने परफेक्ट बनना है, तुम्हारा गोल सिर्फ ये है कि तुमने हर रोज अपने पुराने वर्जन को हराना है। स्टेप 3, 10 मिनट रूल। सो तुम्हारे ब्रेन को काम करने से नफरत नहीं है, इसे सिर्फ स्टार्ट करना मुश्किल लगता है। सो तुम खुद को बताओगे कि मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए काम करूंगा और फिर छोड़ दूंगा। और कब ये 10 मिनट का वर्क या जिम सेशन 1 घंटे का बन जाएगा तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। बिकॉज तुम्हारा जो दिमाग है वो एक इंजन की तरह है, इसे बस स्टार्ट करने की देर होती है, मोमेंटम ये खुद ही बिल्ड कर लेता है। स्टेप 4, 3 टास्क सिस्टम। सो अचीवर्स जो होते हैं वो मूड पे डिपेंड नहीं करते बल्कि वो एक सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। सो तुमने खुद के लिए एक सिस्टम बनाना है कि जिसके अंदर तुम डेली के 3 टास्क परफॉर्म करोगे। एक टास्क तुम्हारे फ्यूचर से रिलेटेड, तुम जिसमें कोई स्किल सीख सकते हो, क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हो। एक टास्क तुम्हारी बॉडी से रिलेटेड जिसमें तुम जिम जाओगे या वॉक करोगे। और एक टास्क तुम्हारे डिसिप्लिन से रिलेटेड कि तुम हर रात सोने से पहले फोन यूज करने की बजाय बुक को पढ़ोगे। स्टेप 5, मेक डिस्कम्फर्ट योर डेली विटामिन। सो लेजी लोग डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करते हैं और अचीवर्स डिस्कम्फर्ट को यूज करते हैं खुद को ग्रो करने के लिए। सो तुम क्या कर सकते हो कि तुम तब तक खाना नहीं खाओगे जब तक तुम अपना काम नहीं कर लोगे, या फिर तुम लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों को यूज करो, आधा घंटा खामोशी के साथ सिर्फ बैठा करो। तो इन चीजों से तुम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होगे डिस्कम्फर्ट के। और लास्ट स्टेप है ट्रैक योर प्रोग्रेस। तो तुमने 10 चीजों को ट्रैक नहीं करना, तुमने सिर्फ ये देखना कि क्या तुमने अपने आज के टास्क को कंप्लीट किया या नहीं। एक दिन के लिए अगर छोड़ दोगे तो ओके है, बट ये 2 दिन तक ना हो, बिकॉज फिर ये हैबिट बनना शुरू हो जाएंगे। सो सेकंड एरिया मनी। तो आई अज्यूम कि अभी इस टाइम तुम कोई भी पैसा नहीं कमा रहे, तो एज अ बिगिनर पैसे बनाने के लिए तुमने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1, सिलेक्ट 1 हाई इनकम स्किल। सो बहुत से लोग इसलिए फेल होते हैं बिकॉज वो बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करते हैं बट किसी एक को भी खत्म नहीं करते। तो तुमने क्या करना है कि तुमने अपने लिए एक हाई इनकम स्किल को पकड़ना है, उसे पहले 1 से 2 महीनों में सीखना है और अगले 4 से 6 महीनों में उससे पैसे कमाने हैं। तुम कोई भी स्किल सीख सकते हो, कॉपी राइटिंग है, वीडियो एडिटिंग है या डाटा एनालिटिक्स है। बट जब तुम अपने लिए एक स्किल को सिलेक्ट कर लो तो फिर तुमने उसके बाद अपने लिए एक नीश को सिलेक्ट करना है कि तुम अपनी सर्विस किन लोगों को ऑफर करोगे। ये गलती बिल्कुल मत करना कि तुम स्टार्ट में ही सबको अपनी सर्विस ऑफर करो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारी स्किल फेसबुक एड्स की है तो तुम सिर्फ उन लोगों को टारगेट करो जो कि ऑनलाइन बेबी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। स्टेप 2 है स्किल लर्निंग। तो स्किल को सीखने के लिए तुम एक स्ट्रक्चर प्लान को फॉलो करोगे कि जिसमें सबसे पहले तुम अपनी स्किल से रिलेटेड तमाम बेसिक्स को क्लियर करोगे। फिर तुम अपनी उस स्किल को प्रैक्टिस करोगे डिफरेंट लोगों के काम को कॉपी करके, और फिर तुम अपने लिए 3 से 4 सैंपल वर्क को बनाओगे। अब इसके अंदर तुम कितना टाइम लोगे वो तुम पे डिपेंड करता है, बट मेरी सजेशन ये है कि स्टार्ट में अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो तुम किसी भी जो एक्सपर्ट का जो मेंटोरशिप कोर्स है उसको बाय करो, बिकॉज ये चीज़ तुम्हारा बहुत सा टाइम सेव करेगी और तुम्हें एक हेड स्टार्ट देगी। स्टेप 3, पोर्टफोलियो। तो तुम अपने लिए एक पोर्टफोलियो को बनाओगे कि जिसके अंदर तुम्हारे 5 से 10 सैंपल वर्क होगा, तुम्हारा स्किल का इंट्रो होगा कि तुम्हारी स्किल क्या है और किन लोगों को तुम हेल्प आउट करो। जैसे फॉर एग्जांपल कि तुम एक फेसबुक एड्स एक्सपर्ट हो जो कि बेबी प्रोडक्ट्स के जो ई कॉमर्स स्टोर्स है उनको हेल्प करता है सेल लाने में, और अगर तो पॉसिबल है तुम्हारा बिफोर और आफ्टर वर्क।
स्टेप 4 है क्लाइंट हंटिंग। तो एज अ बिगिनर तुम दो तरीकों से क्लाइंट को ढूंढ सकते हो। एक कि या तो तुम उन्हें डायरेक्ट मैसेज सेंड करो। सो तुम स्मॉल क्रिएटर्स को या स्मॉल बिजनेसेस को, जो भी तुम्हारे स्किल से रेलेवेंट लोग हैं, उनको खुद मैसेज सेंड कर सकते हो। या फिर तुम फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे फाइवर और अपवर्क, उनके ऊपर गिग्स बनाओ और जाके प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिड करो और अपना जो है इनके क्लाइंट्स को हासिल करो। स्टेप 5 है एटीवी फ्रेमवर्क। तो तुम अपना पहला क्लाइंट हासिल करोगे इस एटीवी फ्रेमवर्क को यूज करके, कि जिसमें ए स्टैंड फॉर अटेंशन, टी स्टैंड फॉर ट्रस्ट एंड वी स्टैंड फॉर वैल्यू। सो अटेंशन के लिए तुम हर रोज 30 से 40 जो है यानी कि मैसेजेस, डीएम्स या प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिड्स करोगे, बिकॉज जब तक लोगों को तुम्हारी स्किल के बारे में पता नहीं होगा वो कैसे तुमसे बाय करेंगे। तो ट्रस्ट के लिए तुम क्या करोगे कि तुम स्टार्टिंग में अपने क्लाइंट्स को फ्री वर्क ऑफर करो, कि जैसे अगर तुम एड्स एक्सपर्ट हो तो पहले 10-15 दिन उनके लिए फ्री में कैंपेन्स को रन करो, ताकि उनका तुम्हारे साथ ट्रस्ट भी डेवलप हो जाए। और वैल्यू कि तुम क्लाइंट को कन्विंस करोगे कि तुम्हारी जो स्किल है वो उन्हें हेल्प कर सकती है ज्यादा सेल्स या ज्यादा ऑर्डर्स लाने में। और आखिरी स्टेप है कि अच्छे से अच्छा काम जितना जल्दी हो सके डिलीवर करो। क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन से हमेशा ज्यादा काम डिलीवर करो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं पर्सनली तुम्हें गाइड करूं, तुम्हारी प्रॉब्लम को सुन के उनके सॉल्यूशंस दूं और तुम्हें हेल्प आउट करूं अपने गोल्स को अचीव करने में, तो फिर तुम मेरे साथ एक 1-on-1 कोचिंग कॉल ले सकते हो। और उसके लिए तुम मुझे इस ईमेल के ऊपर मेल सेंड कर सकते हो। आखिरी एरिया है लुक्स। तो तुम अनअट्रैक्टिव हो नहीं, तुम सिर्फ खुद का ख्याल नहीं रख रहे, और तुम खुद को 10x अट्रैक्टिव बना सकते हो अगर तुम इन सिर्फ 3-4 चीजों को फॉलो करते हो। तो नंबर 1 है फेस। तो फेस तुम्हारी वो सबसे पहली चीज है जो कि हर कोई नोटिस करता है। तो तुमने क्या करना है कि तुमने दिन में 2 दफा सुबह और रात को फेस वॉश से मुंह धोना है। तुमने एक विटामिन सी सीरम को यूज करना है जो कि तुम्हारी डार्कनेस को कम करेगा। फिर तुमने एक मॉइस्चराइजर को यूज करना है जो कि तुम्हारी स्किन को हाइड्रेट करके उसे एक ग्लो देगा। और जब भी तुमने बाहर जाना है तो तुमने एक सनस्क्रीन को लाजमी पहनना है। बस। दूसरी चीज है बॉडी। सो नो मैटर तुम्हारे कितने ही महंगे कपड़े क्यों ना हो, अगर तुम मोटे हो या पतले हो तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। और दूसरी चीज कि अगर तुम्हारी एक अच्छी फिजिक होती है तो तुम 80% अट्रैक्टिव हो जाते हो। सो तुमने जिम जाना है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। स्टेप 3 परफ्यूम। तो हमेशा एक अच्छा परफ्यूम लगाया करो, बिकॉज जो परफ्यूम होता है वो भी लोगों के माइंड में तुम्हारा एक अच्छा इंप्रेशन बिल्ड करता है। नंबर 4 हेयर। तो अपने लिए एक ऐसा हेयर स्टाइल को सिलेक्ट करो जो कि तुम्हारे फेस के अकॉर्डिंग हो। और लास्ट है ड्रेसिंग सेंस। तो हमेशा न्यूट्रल कलर्स को पहनो और वो कपड़े पहनो जो कि तुम्हारी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग हो, ना ही ज्यादा फिट हो और ना ही ज्यादा खुले हो। अब अगर ये ड्रेसिंग सेंस के बारे में तुम मजीद जानना चाहते हो तो फिर मेरी इस वीडियो को देखो। तो अगर 2026 में तुम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर सीरियस हो तो फिर तुम्हें अपने डोपामीन को डिटॉक्स करना होगा, बिकॉज ये भी वो चीज़ है जो कि तुम्हारी ग्रोथ को इस टाइम रोक रही है। अब ये क्या है और तुम इसको डिटॉक्स या फिक्स कैसे कर सकते हो, उसके लिए मेरी इस वीडियो को देखो।